अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। ये है मंडे मॉर्निंग और यहाँ पर मैं चाय बना रही थी बच्चों के लिए। बच्चे आज जल्दी उठ गए थे, 8 बजे के करीब उठ गए थे, तो फिर मैंने उनको सोचा नाश्ता करवा दूँ। तो यहाँ पर मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी, चाय मैंने रख दी थी चूल्हे पे और इस हाथ में केक थे और पापे वगैरह थे। सुबह के टाइम पे मैं इनको पराठे वगैरह कुछ भी नहीं देती, क्योंकि सुबह से उठते ही नहीं खाते। तो मैं 11 बजे के वक्त जो है ना इनको फिर पराठा या एग वगैरह दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं केक वगैरह निकाल रही थी और पापे वगैरह भी निकाल रही थी। और ये केक बहुत ही यम्मी है, दिल पसंद के हैं। मुझे केक पसंद नहीं, लेकिन ये वाले बहुत यम्मी केक है। तो और पापे जो है ना, मैं ये जो छोटे पैकेट्स होते हैं ना ये मंगवाती हूँ, क्योंकि जो बड़े पैक मंगवाने से ना वो ज़ाया हो जाता है। क्योंकि हमारे घर में जो है ना पापे वगैरह कोई भी नहीं खाता, बच्चे खाते। तो मैं इनके लिए जो है ना ये छोटे वाले पैक्स मंगवाती हूँ, ताकि फिर इनको ज़्यादा 2 खाते ही हैं, तो फिर जितना इनको खाना हो खा लें और बाकी जो है ना फिर मैं रख देती हूँ। अच्छा, हमारे घर में जो चाय है ना वो टेट्रा पैक के दूध की चाय बनती है, लेकिन यहाँ पे टेट्रा पैक दूध ख़त्म हो चुका था। तो फिर जो मैं बच्चे जो फीडर पीते हैं, तो मैं फिर उन्हीं के दूध से चाय बना रही थी। तो वैसे तो मुझे बहुत अच्छी लगती है इस दूध की चाय, लेकिन हमारे घर में नहीं पीते। हमारे घर में जो टेट्रा पैक की दूध की चाय है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर मेरी चाय साथ ही साथ जो है ना मैं जो है ना हस्बैंड को भी उठा रही थी, क्योंकि हमें जो है ना बच्चे अपने जो मेरी बेटी है उसके एडमिशन के लिए स्कूल सर्वे के लिए जाना था। तो फिर मैंने जल्दी से चाय बनाई और नाश्ते वगैरह बच्चों को करा दिए, ताकि मैंने इसीलिए यही सोचा कि मैं जल्दी से नाश्ता करवा देती हूँ और इनको रेडी कर देती हूँ। उसी के बाद हस्बैंड को उठाऊँगी। तो नाश्ता वगैरह हो रहा था, साथ ही साथ हस्बैंड को भी उठा रही थी। हम यही सोचते हैं ना, जब बच्चे छोटे होते हैं, तो मैं तो ये सोचती थी कि जब ये चलने लगेगी तो मेरे थोड़ी सी सुकून, मतलब माएँ तो आपको पता है परेशान ही रहती हैं कि, लेकिन ये सोचती थी कि जो है ना जब थोड़ी चलने लगेगी तो मेरी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब थोड़ी रिलैक्स हो जाऊंगी मैं। लेकिन बात नहीं होती, जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो माँओं की जो टेंशन होती है वो बढ़ती जाती है। टेंशन ही एक तरीके से ज़िम्मेदारी होती है बच्चों की। और यहाँ पर मैं अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए स्कूल वगैरह भी देखने थे, किस स्कूल में करवाना है, एजुकेशन क्या है, फ़ीस क्या है, सब कुछ मालूमात के लिए जाना था। तो हमने यही सोचा कि सुबह निकल जाते हैं, क्योंकि फिर हमने दिमाग में 2-3 स्कूल रखे हुए थे, लेकिन जिस स्कूल में हमें करवाना था उनके पास सीट्स अवेलेबल नहीं थी। तो फिर जो है ना वो कह रहे थे जनवरी में, और फिर जनवरी तक अगर इनकी एज ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हम नहीं बोल सकते, कोई गारंटी नहीं है, मतलब वहाँ पे एडमिशन हो या ना हो। स्कूल का वेट करूँ कि जनवरी तक क्या पता एडमिशन हो जाए और एंड टाइम पर वो मना कर दे कि नहीं आपकी बेटी का हम एडमिशन नहीं कर सकते, तो फिर तो मेरी बेटी का साल ज़ाया हो जाएगा। इसलिए फिर हमने सोचा कि जो है ना हम 2-4 स्कूल और विज़िट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है प्रोसेस वगैरह और क्या सिस्टम है, एजुकेशन वगैरह क्या है। तो फिर हमने जब स्कूल वगैरह सर्वे किए थे, लेकिन हमें जो ख़ास कोई समझ नहीं आया। हम वहाँ पे बातचीत तो करके आ गए, लेकिन हमें उनका इन्वायरमेंट कुछ समझ नहीं आया। मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगी, लेकिन इन्वायरमेंट वगैरह मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो फिर मैं हस्बैंड को यही कह रही थी, नहीं मुझे यहाँ पे नहीं करवाना एडमिशन, हम फिर और भी स्कूल है सर्वे करके देख लेते हैं क्या है नहीं है। तो फिर जो है ना फिर हम कल चले जाएंगे ट्यूसडे वाले दिन, मतलब हम ट्यूसडे को चले जाएंगे, देख लेंगे जाके। अगर फिर मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड हैं उनकी सिस्टर से मेरी बात करवाई। फिर जब मैंने उनसे बात की तो फिर उन्होंने मुझे जो है ना, मैंने उनसे फिर एक और स्कूल था जो मैंने नेट से इंफॉर्मेशन वगैरह निकाली थी उस बारे में पूछा। वो मॉन्ट की डायरेक्टर है किसी अच्छे स्कूल की। तो फिर जब मैंने उनसे बात वगैरह की तो फिर उन्होंने बोला हाँ ये स्कूल बहुत अच्छा है, अगर आप अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन करवाएंगी तो बहुत ही अच्छा होगा। तो फिर जो है ना हमने यही सोचा कि हम फिर नेक्स्ट डे जो है ना सबसे पहले इसी स्कूल में सर्वे करेंगे। अगर हमें अच्छा लगा, पसंद आ गया वहाँ का इन्वायरमेंट, तो फिर हम इसे डन कर देंगे। ये जो वीडियो है ये मैंने जो है ना आके बनाई थी जब हम स्कूल से आ गए थे। अगर मैं सफाइयाँ वगैरह कर रही थी घर की, यहाँ पे बच्चों ने खिलौने वगैरह खिलाए हुए थे, और जो है ना फिर मैंने अपना सारे काम समेटे, बेड्स वगैरह सही किए, डाइनिंग रूम साफ़ किया, जो सब कुछ जो हाउस वाइफ्स का काम होता है वो सब मैंने किए, काम वगैरह कर लिए। उसके बाद मैं साथ ही साथ यही सोच रही थी खाने में क्या बनाना है। ये बहुत बड़ी टेंशन होती है मुझे, तो ख़ास तौर पर होती है कि खाने में क्या बनाऊं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ चिकन का बनाया जाए, पुलाव या फिर कोई भी ऐसी कढ़ाई वगैरह। तो फिर मैंने सोचा चलो, हस्बैंड ने भी कहा कि राइस बना लो, तो मैं फिर राइस बना रही थी। यहाँ पे चिकन पुलाव मेरा डन हो गया था। पहले मैंने सोचा था बिरयानी बनाऊँगी, तो मैं टमाटर वगैरह सब कुछ निकाल लिए थे,
लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा नहीं तुम जो है ना सादा सा पुलाव बना लो, क्योंकि गर्मी है तो हैवी मसाला खाने का दिल नहीं चाह रहा, तो इसलिए मैंने पुलाव बना लिए थे और साथ ही साथ मैं हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही थी। यहाँ पर जो पीछे है आपको आवाज़ आ रही होगी मेरे बच्चों की आवाज़ है, क्योंकि मैं जो है ना अलग से शूट या वॉइस ओवर बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जहाँ पे होती हूँ मेरे बच्चे वहीं होते हैं। मैं अभी जाके ड्राइंग रूम में बैठी, मैंने कहा वहाँ बैठ के वॉइस ओवर कर लेती हूँ। मेरे बच्चे मेरे पीछे पीछे आ गए, तो वो हमेशा मेरे आसपास या होते हैं। तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि जो है ना मैं सेपरेट से वॉइस ओवर कर लूँ, ताकि फिर जो है ना वीडियो भी अच्छी बन जाएगी। और यहाँ पे मैं हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर रही थी और यहाँ पे मैंने पुलाव की भी तैयारी कर ली थी साथ ही साथ प्रेस करने के बाद। और मैंने बिरयानी बनाने की सोची थी, इसलिए मैंने टमाटर निकाल लिए थे, लेकिन फिर मैंने वापसी रख दिए क्योंकि पुलाव बनाना था। तो यहाँ पे पुलाव में मैं सिर्फ दही डालती हूँ, टमाटर मैं यूज़ नहीं करती, टमाटर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ पुलाव में, तो दही से बनाती हूँ मैं सिर्फ। तो उसके लिए सब चीज़ें निकाल लिए थे मैंने, टमाटर वापसी रख दी है। और पुलाव की वीडियो जो है ना मैंने शूट नहीं की थी, और पुलाव जो है ना मैंने चढ़ा के उसके बाद जो है ना अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे। अगर आप लोगों को मेरी पुलाव की रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। वैसे मैं आप लोगों को भी अपने पुलाव की जो है ना शक्ल दिखा दूँगी, बहुत ही यमी बनती है। मुझे जो है ना दही वाली पुलाव बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं ज़्यादातर दही वाली पुलाव ही बनाती हूँ। टमाटर मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, बिरयानी वगैरह में टमाटर डालती हूँ। अगर हम पुलाव में भी टमाटर यूज़ करें, मसाले इतना हार्ड रखेंगे तो फिर सेम जायका लगता है, तो इसीलिए जो है ना मैं टमाटर नहीं डालती। सब हर किसी का अपना अलग तरीका होता है, लेकिन मैं तो नहीं डालती। और यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे सारे, खाना बनते बनते मेरे सारे काम हो चुके थे। और यहाँ पे मेरे राइस भी बन चुके थे। ये देखिए मेरे राइस बहुत ही यमी बने थे, बिल्कुल चिकन का पुलाव था। और आलू मस्ट, आलू तो ज़रूर डालती हूँ मैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा, फिर मैं अपनी रेसिपी जो पुलाव की रेसिपी वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कमेंट में भी बताइएगा, और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। पुलाव के साथ ना मैंने रायता बना लिया था, और सैलेड जो कचुम्बर होता है पहले मैं वो बना दी थी, लेकिन वो घर में नहीं खाते, तो फिर मैंने उसको बनाना छोड़ दिया। और ये शाम का वक्त हो रहा है, इसके बाद हम खाना वाना खा के हम सो गए थे सारे। इसके बाद हस्बैंड जो है ना अपनी गाड़ी सही करवाने जा रहे थे, तो मैंने क्या किया जो है ना मैंने सोचा थोड़ा बाहर का शूट कर लूँ। अब ये देखिए ये बाहर का व्यू है, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, जैसे ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही थी, बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था। यहाँ पर अब हस्बैंड अपनी गाड़ी जो है ना साफ़ कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसमें थोड़ा मसला आ रहा है, उसको खुद से सही करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड जो है ना खुद से जो है ना बहुत सी चीज़ें सही करने की कोशिश करते हैं, जैसे घर में अगर कोई छोटा मोटा काम भी है वो कोशिश करते हैं कि खुद ही कर लें। और वो गाड़ी का भी यही कह रहे थे, देख रहे थे कि अगर उनसे हैंडल हो जाता है काम जो भी है अगर, तो फिर वो वही कर रहे थे और साथ ही साथ गाड़ी साफ़ भी कर रहे थे। तो इन्होंने यहाँ पे मुझसे पेचकस मंगवा लिया था कि देख लेता हूँ मैं, अगर मेरे से हो जाएगा तो मैं कर लूँगा, या तो फिर मुझे फिर इसको ले जाना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने मुझे कहा मैं जा रहा हूँ कि गाड़ी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, इसलिए फिर हस्बैंड चले गए थे। और यहाँ पर देखिए मेरा आपको पौधा नज़र आ रहा होगा, ये एलोवेरा का पौधा है जो कि मैं यूज़ करती हूँ इसको। कि वीडियो यहीं तक, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। आप बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।